हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों के बारे में। बच्चे, जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत परेशान हो जाता था कि ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ही बुक ओपन करो एक लाइन से बहुत सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं और ऐसा लगता है यार कि स्टूडेंट से, इंसानों से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना सारा फॉर्मूला कोई रट लेगा क्या। नहीं भाई, एक फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। वही फॉर्मूला मैं तुमको बताने वाला हूं और हम सारे फॉर्मूले को उसी फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। टेंशन ही खत्म है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है आज के बाद से। तो बच्चे, हम आज बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंड गेम के बारे में। आज जाओ शुरू होते हैं। साइन ए प्लस बी केवल याद रखना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी दे देगा बच्चे। तो बस क्या करना है तुमको, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लगा देना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कर लेंगे बच्चे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख बच्चे, थोड़ा ट्रिक बस इसमें ये है, ट्रिक ये है कि हमको इसमें से यहाँ पर तो हमको ये फॉर्मूला ही हमारा मेन है, इसी को याद करेंगे, सारा रिलेट या सारा याद हो जाएगा, सारा डिराइव भी हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आने वाला है। प्लस है ना, यहाँ पर प्लस का क्या कर लिया, माइनस कर लिया। आप थे माइनस तो आपका फॉर्मूला भी बनेगा माइनस का। लेकिन कॉस है उल्टा दिमाग का। देखो भैया, प्लस को कर देता है माइनस, माइनस को कर देता है प्लस। अब देखो बच्चे, कॉस जब भी आएगा ना तो कॉस अपने साथ कॉस को लाता है और उसके बाद साइन, साइन एक साथ आ जाते हैं। कॉस अपने साथ कॉस को लाता है, उसके बाद साइन, साइन एक साथ आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। देख बच्चे, हमसे बोला जाए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। सर ये तो बहुत आसान है, हमने कभी पढ़ा भी था। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर नहीं आता है तो देखो बच्चे कैसे डिराइव कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी हम जानते हैं ना, यही तो फॉर्मूला है सर, जो आपने बोला कि सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। हाँ भाई, देखो ना, ए प्लस बी को तुम ऐसा लिख लो, साइन थीटा प्लस थीटा। अब देखो साइन ए प्लस बी, बस याद रखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे भाई साहब, ये तो दो एक ही तरह की चीजें साथ साथ आ गई। मतलब साइन ए कॉस बी में यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, देखना बच्चे, ऐसा लिख लें साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर से साइन थीटा कॉस थीटा। लो भाई, खेल ही खत्म। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सर, हम तो इसको रट के बैठे थे सर, हम तो सोचे थे यार ये तो याद करना पड़ता है। सर ये तो छिपा रुस्तम निकला। देखो देखो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, तुम प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ोगे ना तो रेंज के फॉर्मूले में आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वहां पर ये वाला तुमको काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिक्स में हर फॉर्मूला का एक कैटेगरी बना हुआ है कि भैया ये फॉर्मूला यहाँ पर ज्यादातर काम में आ जाता है। आगे बढ़ें, ये तो हो गया ना। अब देखो बच्चा, हमारा यही तो असली खेल है, उसके बाद तो बाकी सब कुछ चल रहा है। बस ये हो गया साइन 2 थीटा। अब देख बच्चा, कॉस 2 थीटा का खेल खेलें। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कॉस 2 थीटा। इससे भी कुछ फॉर्मूले डिराइव होंगे आगे चलकर, जिसके बिना तुम फिजिक्स भैया नहीं पढ़ सकते हो। हम बता देंगे कहां कहां पर यूटिलाइजेशन होने वाला है। जैसे कि अभी हो जाए कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा करके ऐसा लिख दें, कॉस थीटा प्लस 2 बार थीटा आ जाएगा, ठीक है। अरे सर ये तो ऐसा हो गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए ना इसमें, क्योंकि ये ए बन गया, ये बी बन गया। समझो बात को, ये ए बन गया और प्लस ये बी बन गया। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो यहीं से रिलेट कर लिए हैं सब कुछ को। तो क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, कॉस, मान लो हम ए प्लस बी लिख देते हैं पहले, कॉस ए प्लस बी। लो भाई, कॉस ए प्लस बी लिख दिया जाए तो हम तो
याद करके बैठे हुए हैं। कॉस में बोला था ना, कॉस को साथ आते हैं, तो बस कॉस ए कॉस बी प्लस है, कॉस उल्टे दिमाग का है भाई, साइन ए साइन बी माइनस इसलिए तो आया, कॉस उल्टे दिमाग का है। अब क्या बात है, हम रिलेट यहीं से करते हैं सारा का सारा, और हम हो जाएगा यहां पर खेल। देखो कैसे, कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लो भाई स्वागत करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे मस्त ये फॉर्मूला बन गया सर। ये भी हम कभी ना कभी रट के बैठे हुए थे कि भैया कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इतना कोई कष्ट नहीं था भाई साहब। बस कॉस थीटा लिख देना है, इससे रिलेट करके भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत याद आ जाएगा। बस वो याद रखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो याद रखोगे तो ये याद रहेगा, और ये याद रहेगा तो फिर सब कुछ हो जाता है। बस एक हमको की रहना चाहिए कि जहां से हम हर 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 पूरा का पूरा बुनते चले जाएं सारा फॉर्मूले को। अब देखो बच्चा, ये आ गया ना, अब असली खेल शुरू होता है। एक फॉर्मूला मैं मानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो ड्रामा मचता है बहुत अलग लेवल का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देख बच्चा, एक तो तुमको याद ही होगा कि ये सबसे सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे सर ये वाला फॉर्मूला, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना फॉर्मूला है, और आदम जमाने का फॉर्मूला है एकदम। साइन स्क्वायर थीटा कैसे, देखो ना, प्रूफ कर लो ना इसको, बहुत आसान होता है यार ये। देखो इसमें क्या कर लें, साइन स्क्वायर थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनज का स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेनज। पहला लेक्चर देखो जाकर, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। अब देख बच्चा, हाइपोटेनज स्क्वायर कॉमन आ गया, परपेंडु ऐसे 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 लिख लिया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनज स्क्वायर, और ये हाइपोटेनज स्क्वायर, ये हो गया 1। लो भाई ये चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर लेते हैं, तो ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहां से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, केवल साइन स्क्वायर थीटा लिखने की बात कर रहे हो सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लो भाई लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख भाई ये माइनस इसके साथ गया ना तो इसको माइनस बना दिया, और ये माइनस इसके साथ गया तो इसको प्लस बना दिया, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया है। ध्यान रखना, कॉस 2 थीटा को हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आया है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एकदम थाम के रखिए दिल की धड़कनों को, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो हमको आगे फिजिक्स में काम आएंगी, और उन फॉर्मूलों की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से ये है पहला कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो गया, इसका कोई खास यूज नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो एक स्टेप हम लिखने वाले हैं, देखो भाई वो स्टेप हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस, इसको इधर ले आओ ना, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ यूज किसका आएगा, वो इसका आएगा। देख बच्चा, ये 2 थीटा है और ये उसका आधा है, थीटा है, तो ऐसा देखने को मिलेगा तुमको भी कि 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है। इसको अगर भैया तुम 2 थीटा को थीटा मान लोगे तो थीटा को थीटा बाई 2 मानना पड़ेगा ना। इसको तुम थीटा मान लिए, 2 था तो इसको थीटा मान लिए, अब यहां पर तो इसका आधा करना पड़ेगा। लो करना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एस.सी. वर्मा वेक्टर्स चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा रिजल्टेंट निकालने में यूज आया है बच्चे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से ही सवाल बना है, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सर ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर, मान लो ए और बी दोनों बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए और बी दोनों अगर बराबर है रिजल्टेंट में तो क्या लिख सकते हैं, मान लो ए इज इक्वल टू बी है, दोनों वेक्टर बराबर हैं भैया, दोनों वेक्टर बराबर हैं, ठीक है। लो ना, ये भी ए है और ये थीटा है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऐसा लिख लिया ना, ए स्क्वायर प्लस 2aa कॉस थीटा। अब देखो खेल कैसे हो रहा है, देखो देखो, ये 2a स्क्वायर आ गया प्लस 2a स्क्वायर आ गया कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा। और अब देख लिए खेल क्या हुआ, देखो देखो 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या कर सकते हैं, इसको a बाहर निकालो, √2
1 प्लस कॉस थीटा का रूट अंडर कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, सर आपने अभी तो बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख लेते हैं ना, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, देखो देखो a रूट 2 इंटू रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। लो भाई आंसर आ गया, आई होप यहां तक दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो 2a कॉस थीटा बाई 2, मैं तुमको बताना ये चाह रहा था क्योंकि हर क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, बच्चे फिजिक्स में यूज आ रहा है वो तुम देख सकते हो, जिनको उधर ध्यान नहीं दिया देखो दिख रहा है, ठीक है बच्चा। अब देख इधर, तो 2a cos थीटा बाई 2 कैसे यूज है, मैं कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज होता है, जो हर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो घबराए ना कि ये क्या बता दिया सर ने, सर नहीं बस ये बताया कि 11th की बुक में ऐसा तुमको कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे की बात करते हैं। हमको तो फॉर्मूले से डिस्कस करने से मतलब है, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन भी थोड़ा थोड़ा अगर हम जान ले तो क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देख ये फॉर्मूला तो हो गया, अब एक फॉर्मूला आएगा, सर अगर आपने क्या किया था ना, cos 2 थीटा जो आया था उसको आपने लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को रिप्लेस किया था, cos को क्यों नहीं किया था, कर लो ना भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, इसको cos स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, क्या लिख सकते हैं फिर 1 माइनस माइनस 2 बार आ गया ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया cos 2 थीटा। सर इसको हम क्या करते हैं ना, पुराना ही दिमाग कुछ लगाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अगर इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, और इसको लिख देंगे इधर लाके 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा देखते हैं अब आगे चल के कि ये भी फॉर्मूले से हम कुछ उपाय लगा सकते हैं। देख बच्चा बहुत ही मजा आने वाला है, इसके बगल में ही हम लिख रहे हैं 1 माइनस, यहाँ पर लिखना सही रहेगा और तुम बहुत रिलेट कर पाओगे। देख बच्चे इसके बगल में हम क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल इसके भाई को लिख रहे हैं, ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आया है, देखो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो बिल्कुल मिलता जुलता सा आ गया है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा था और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो सर ऐसा कुछ कर लें क्या कि इसको हम मान लेते हैं, सही सोच रहे हो, 2 थीटा को थीटा मान लो, 1 माइनस कॉस थीटा और इसको थीटा बाई 2, 2 इसको क्या करोगे थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर मस्त हो गया काम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब प्लस के साथ, भाई प्लस तो है ना, प्लस अपना आदमी है भाई, अपना आदमी है, प्लस अपना आदमी है तो कॉस के साथ कॉस ही आएगा, ये माइनस है ये तो कहीं दूसरे देश से आया है तो कॉस के साथ साइन आएगा, ठीक है। याद रहेगा ना, कौन फर्क सा पड़ रहा है यार, है ना, याद कर लो, प्लस के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस के साथ है ना दूसरे ग्रह का ये इंसान साइन आ जाएगा, प्लस के साथ कॉस है तो कॉस ही रहने वाला है, ये बात समझ गए। चलो ये पैटर्न याद कर लेना, अब देखो ये इससे बच नहीं पाओगे। अब मैं देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको मैं बता सकता हूँ, देखो सारे बच्चों को तो ये अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जान पाएंगे कि भाई कॉस 1 माइनस कॉस थीटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब करते हैं ना तो बहुत धमाकेदार तरीके से काम आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम वेक्टर का भी देखो बना चुके हैं यार, हर क्लास के लिए बना चुके हैं, रिजल्ट देख लो जाके, सब क्लास का बच्चा इसको पढ़ सकता है, ठीक है, जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। सर ये क्या लिख रहे हैं, तुमको मेरे वेक्टर के दूसरे लेक्चर में ये दिखाई दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अगर हम कर दें और मान लो a इज इक्वल टू बी रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, a इज इक्वल टू बी है तो a इज इक्वल टू अगर b है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सर ये क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा पेशेंस रख लो ना यार, हमको ये भी बताना होता है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तभी आता है असली मज़ा, तुम भी देख के मज़ा लो बस, और क्या। देखो इसको क्या कर लिए, इसको बाहर अगर निकाल लें तो a हो गया √2 हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, बस खेल शुरू है। 1 माइनस कॉस, अब ज़्यादा नहीं करूँगा टेंशन ना लो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी में यूज आने वाला है, ये रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में यूज आने वाला है, बहुत खतरनाक तरीके से यूज आएगा, ठीक है। तो a रूट अंडर
2 तो लिख दिया, साइन, अब क्या लिखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऐसा आ गया, a इंटू 2 आ गया, √2 इंटू √2, ये बाहर आके 2 आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर साइन थीटा बाई 2। ये बहुत खतरनाक तरीके से बच्चे यूज में आने वाला है, और सर्कुलर मोशन में भी यूज में आने वाला है कि सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है वेलोसिटी v से, ऐसे चला गया वेलोसिटी v से, थीटा एंगल का इधर से ऐसे मान लो चेंज हुआ थीटा एंगल, वो थीटा एंगल से चेंज कर गया, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना हुआ, कुछ नहीं होता है यार, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, रिजल्ट ये होता है 2v साइन थीटा बाई 2, मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको, मान लो ये v1 वेक्टर है, उसमें से v2 वेक्टर है ना, इस तरह से घटाना पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमको पता लग जाता है। तो देखो ये मैं तुमको कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो पिछले 2 मिनट से कर रहा हूँ मैं तुमको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का हर जो एक फॉर्मूला है वो फिजिक्स में कहीं कहीं पर बहुत खास तरीके से यूज होता है, तुमको बिल्कुल याद रहना चाहिए। कम से कम तुम अब ये जानने के बाद ये फील नहीं करोगे यार कि ये कब यूज आएगा, क्यों जीवन में पढ़ रहे हैं। मैं तो कभी कभी पूछ लेता था टीचर से कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये सब चीज़ कब यूज आएगा। भाई साहब यूज आता है यार, है ना, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध के रखो। बाकी जो ये सब ज़्यादा नहीं जानते हैं अभी धैर्य बना के रखें और ये दोनों फॉर्मूले को याद कर लें और कहानी का मजा भी लें। चलो ये दोनों हो गया, आगे बढ़ो बच्चे आगे बढ़ो, इसके बिना बच नहीं पाओगे, उतना तो पता लग गया तुमको, चाहे नीट के चाहे जेई के एस्पिरेंट हो या फिर किसी भी क्लास में तुम पढ़ते हो। देखो बच्चे ये हो गया, अब एक और इसमें खेल चलता है, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब देख बच्चा यहाँ से दो फॉर्मूला डिराइव होता है, यहाँ से एकदम ऊपर वाले से, जिसको छोड़ आए हम वो गलियाँ, वहाँ से फिर से आ जाते हैं उसी गलियों के पास। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ से ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अरे सर एक काम कर लो, आप इन दोनों को जोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो तो क्या आ जाएगा, जोड़ लो 1 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इन दोनों RHS को जोड़ोगे तो 1 आएगा, LHS को भी जोड़ोगे तो देखो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, जोड़ के देखो 1 आके रहेगा, हम तो ये लाना चाहते हैं। देखो ये क्या हो गया, हाफ हाफ, या फिर ऐसा कर लो ना 2 ले लो एलसीएम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ प्लस हो गया, फिर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आप कैंसिल हो जाइए प्लीज, आप अपना चेहरा मत दिखाइए। देखो क्या हो गया, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, वही तो होना चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया भाई। इन दोनों को जोड़ा 1 आया, इन दोनों को जोड़ा 1 आया। कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें सही और रिलेटेड चलती हैं, ठीक है, बिल्कुल कभी भूल जाएं तो हम इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ये कहाँ यूज आएगा प्लीज़ यार, देखो बताना जरूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बच्चे ये सब नहीं जान रहे होते हैं तो कुछ हो जाए, क्योंकि देखो कंपटीशन क्रैक करने के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, तो थोड़ा सा जानने में क्या हर्ज है। साइन स्क्वायर थीटा का यूज आने वाला है कभी कभी, जब इंटीग्रेशन में, क्या बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हम इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा करके आ जाता है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा का नहीं रटा हुआ है, मुझे पता है, लिख दो चुपचाप, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा यहाँ पे कर दो, इसको 1 बाई 2 अलग कर दो, कॉस 2 थीटा बाई 2 अलग कर दो। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन जो पढ़ चुके हैं उनको पता है कि बड़ा आसान सा हो जाएगा काम, कॉस का इंटीग्रेशन करना कौन नहीं जानता है, अगर वो पढ़ रखा है मैं भी बना दूंगा वीडियो, अभी नहीं बनाया हूँ, बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट भी आया है। चलो ठीक है देख लेते हैं बच्चे, ये हो गया बात। अब सुन बच्चा कि इसका यूज भी पढ़ने वाला है सर, ऐसा ही नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये बहुत फील होना चाहिए, ठीक है। मैं तो तुमको साफ साफ बोल देता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट के डेरिवेशंस में ये सब यूज आने वाला है। अल्टरनेटिंग करंट 12th का चैप्टर होता है, जिसके डेरिवेशन में साइन स्क्वायर थीटा आता है और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 करना पड़ता है, और भी आता है कहीं कहीं पे, मुझे जहाँ से जो याद आ रहा है मैं तुमको बता सकता हूँ कि भैया बच नहीं पाओगे इससे, है ना। बचना क्या, अगर नहीं पढ़ोगे तो जान निकल जाती है उस टाइम पे, सांसें फूल जाएंगी, अरे यार ये क्या आ गया,
ना ना भाई इतना कुछ नहीं है, मैं अभी बता दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो जब आएगा देख लेंगे। लेकिन ये खतरनाक है ना, भगवान हो रखा है ये फॉर्मूला। अब देखते हैं आगे। तो ये भी आ गया तुमको कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो इतना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत ही ज़्यादा 5 फॉर्मूले ये कॉस 2 थीटा वाले, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये दोनों हो गया ना, हो जाए। मुझे लगता है कहीं वीडियो ये छोटा ना पड़ जाए तो दूसरा वीडियो भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। अच्छा ये दोनों हो गया। देख बच्चा, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। उतना ज़्यादा तो यूज वैसा हमको अभी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन चलो ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। लेकिन फॉर्मूला ये बहुत ज़रूरी है, ये तुमको बेसिक फॉर्मूलों में हमेशा बताया जाता है, और इसका डेरिवेशन कोई खास बात नहीं है। देख बच्चा, साइन, तुमको एक टास्क दे सकता हूं मैं कि साइन a प्लस बी को डिवाइड कर दोगे cos a माइनस बी से, तो आ जाएगा tan a प्लस बी साइन बाई cos tan होता है। ठीक है सर, करके देखो होता है क्या, देखो ना भाई, देख लेना फिर। साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाई cos a माइनस बी, सर cos a cos b प्लस साइन a साइन b। भाई मुझे भी याद थोड़ी रहता है, मैं तो रिलेट मारा कि cos है, एक साथ आता है, उल्टा दिमाग का है, प्लस हो जाता है, खत्म। ठीक है चलो अब देखते हैं इसको डिवाइड किया जाए। देख बच्चा, हम एक काम करें क्या, हम इसको क्या करते हैं, हमको यहाँ पे tan लाना है ना, हम इसको cos b से डिवाइड कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम इसको cos a से डिवाइड कर दें। तो हम दिमाग लगा दिए थोड़ा सा, cos a cos b से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी अब इधर डिवाइड किया तो हर जगह करना पड़ेगा, cos a cos b से डिवाइड कर देते हैं। आइडिया ये है मेरा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये tan बन जाएगा, भगवान भरोसे। अब देखते हैं क्या होगा, cos a cos b से भी डिवाइड कर देते हैं, cos a cos b। जय श्री राम। देखिए भैया काम हो जाएगा हमारा, कमाल, बिल्कुल cos a cos b से डिवाइड कर दिया। अब ये भी कैंसिल हो गया, वाह 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 वाह, बिल्कुल धड़कनों को थामे रखिए। अरे वाह वाह क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। देखो देखो इधर दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या हो गया, tan a, वाह वाह, ये क्या हो गया प्लस tan b। नीचे में ये हो गया 1 ये 1, यहाँ पर हमको क्या लिखना था, यहाँ पर प्लस लिया था ना, यहाँ पे प्लस लेना था, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस 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 हर जगह प्लस होगा। tan a प्लस बी साइन a प्लस बी भाई cos a प्लस बी। अब देखो माइनस, वाह वाह क्या बात है भाई, ये क्या है, देखा देखा कुछ याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी। देखो tan b वही हो गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब देख भाई, है ना, कोई दुख की बात नहीं है, आप हो जाओगे माइनस तो आप भी हो जाओगे माइनस, और आप माइनस हो तो प्लस हो जाओगे। उड़ा दो, ये माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, आप आइए ना प्लस तो हो जाइए, कब तक निगेटिव में जिंदगी जीना। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ये हो गया। अब देखो ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं रखना है, माइनस है तो प्लस करो उसको, जिंदगी परेशान कर रखा है वो माइनस में। आ जाओ देखते हैं, ये हो गया, तो ये हमको एक याद हो जाएगा बहुत आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan 2 थीटा, सर बहुत सारा फॉर्मूला है, सब पगला गए हैं बिल्कुल। tan 2 थीटा, अरे यार ट्रिकवा लगाओ ना, tan थीटा प्लस थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। लो भैया काहे परेशान थे तुम, tan 2 थीटा 1 माइनस tan, आहा क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात बोला। हम फिर से पढ़ाई करेंगे पूरे जोर शोर से सर, पढ़ाई करना ही अभी लगा था कि बहुत दुश्वार हो रखा है। ख़त्म कहानी यार, काहे परेशान हो रहे हो गया ना, ठीक है ये हो गया। तो एक काम ये भी हो गया तुम्हारा, साइन a प्लस बी। अब आते हैं और गोता लगाते हैं
एक बहुत गंदा सा लगता है साइन सी प्लस डी। सर वो तो याद ही नहीं होता है। आप बिल्कुल सही बताए हो, बिल्कुल सही बताए हो। साइन सी प्लस डी, बाप रे कैसे होता है सर? चलो पहले तो ये देख लो ना, बता दूंगा मैं तुमको। साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2, यहाँ पर लिखोगे कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी 2, यहाँ पर लिखोगे कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पर लिखोगे कॉस सी माइनस कॉस डी। सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मत समझो अभी, देखो बस। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। पहले तुमको इसका प्रूफ बताने से पहले जो कि आएगा यहीं से, जैसा मैंने तुमसे वादा किया है वो वादा मैं निभाऊंगा। देख बच्चा, पहले तो तुम ये याद कर लो कि यहां पर खेल चल रहा है इसका, सब सी प्लस डी बाई 2 है, और यहां पर खेल चल रहा है इसका, सब सी माइनस डी बाई 2 है। बाद में एक का दिमाग उल्टा है, कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देख बच्चा, मैं इसको बता रहा हूं कि पहले ये 2 थीटा है, सी प्लस डी सी माइनस डी, प्रूफ बताने से पहले थोड़ा सा याद करवा देता हूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर मिटा दूंगा तो कैसे होगा। साइन सी प्लस डी, देख बच्चा हमको क्या करना है ना, जब साइन आता है तो साइन वही पुराना, साइन अपने साथ कॉस को लाता है, बड़ा है ना, बढ़िया आदमी है। कॉस केवल कॉस को लाएगा, देख कॉस आया ना, केवल अपने साथ एक तरह की चीजों को ला रहा है, एक तरह की चीजों को ला रहा है, ठीक है, एक तरह की चीजों को ला रहा है। कॉस आया तो एक साथ एक तरह की चीजें चलेंगी। यहां पर देखो साइन आ रहा है तो अपने साथ 2 तरह की चीज, 2 वैरायटी को ला रहा है ना। ऐसा आइसक्रीम है, ऑरेंज फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दोनों ला रहा है। साइन अपने साथ कॉस को भी ला रहा है, 2 फ्लेवर आ रहा है एक साथ। पहला तो ये ध्यान रख लो, देखो ना 2 फ्लेवर आएगा। यहां पर देखो एक ही फ्लेवर रहेगा, कॉस आ गया ना, लेकिन ये माइनस है, माइनस में नाराज हो गया, ये माइनस आ गए, हम चलो एक ही फ्लेवर रखते हैं लेकिन इस बार साइन को दे देंगे, दोनों साइन ही रखेगा, है ना, खुद ही गायब हो गया, नाराज ऐसा हो गया कि खुद ही फॉर्मूले में नहीं आया। ध्यान रखो बस, है ना। अब देख बच्चा, यहाँ पर माइनस के कारण नाराज हो गया था तो केवल साइन को रखना पड़ गया था, प्लस था तो खुद ही प्रायोरिटी था। जब प्लस रहेगा ना तो ये साइन वाले कॉस वाले प्रायोरिटी में रहेंगे कि हम प्रायोरिटी में हैं, प्लस आ गया है, ठीक है, हम पहले। लो भाई आना पहले, लेकिन पहले आएगा, तू साइन है, तू तो अपने साथ कॉस को भी लाता है, याद हो गया। दूसरा देख, प्लस आ गया, हम पहले, तू आ ना भाई, पहले आ, लेकिन अपने साथ फिर से तू कॉस ही को लाएगा, खत्म, खेल खत्म, पूरा का पूरा याद हो गया। एक बाद में डी माइनस सी, खेल खत्म। अब देख बच्चा, इसको डिराइव 2 मिनट में कर लेंगे, है ना। देख, एक को कर लूंगा डिराइव, बाकी जो है तुम बहुत आराम से बचा हुआ समझ सकते हो। कुछ ऐसी बात होती है, ये a प्लस बी दिख रहा है, उसको मान लो c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो हम बोलते हैं d इज इक्वल टू a माइनस बी, 2 हम एंगल इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है ना साइन a माइनस बी तो होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो हम एक को a मान, इसको हम मान लिए c, इसको मान लिए d, ठीक है। तो देख बच्चा, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया, c प्लस डी, यहाँ पे आ गया 2a, तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। उसी तरह से b भी आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इससे तुम सॉल्व, a की वैल्यू रख दो ना कहीं भी, तो आ जाएगा b आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ये बहुत आराम से ये दोनों चीज़ें तुम निकाल सकते हो। सर कैसे किया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, उसके बाद जो a का वैल्यू आया बच्चे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर कर लो ना यार, काहे नाराज हो जाते हो। a का वैल्यू लिख लेते हैं ना, ये हो गया c, a का वैल्यू क्या लिखें, c प्लस डी बाई 2, और ये हो गया b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस सी प्लस डी बाई 2, ये हो गया 2c माइनस सी प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लेके चलें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख दो पहले, इसको आराम से रखो ऐसे, 2c गलत हो जाएगा, फालतू में ही दिमाग खराब होगा, c प्लस डी, ये हो गया अब 2c माइनस सी माइनस डी बाई 2, ये क्या हो गया, c माइनस डी बाई 2। सर वही तो बोल रहे थे सर, हमने भरोसा कर लिया होता सर, देखो c माइनस डी बाई 2 आ गया ना भाई, खेल खत्म करो। तो हम बोल रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस साइन सी प्लस साइन डी को कैसे लिख सकते हैं। मान लो साइन सी आ गया
तो हम तुम उसको लिख सकेंगे ना, साइन सी प्लस साइन डी को कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चा बहुत आराम से, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ के दिखाओ, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो देखो देखो, घबराना मत बिल्कुल। सर आप क्या कह रहे हो सर? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सर इतना बड़ा फॉर्मूला, करके देखो ना यार, काहे घबरा रहे हो? ठीक है, करके देखो इस काम को। देखो साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी को यही लिख दो ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो 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 देखो, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, और एक 2 टाइम्स हो गया, 2 साइन ए कॉस बी। देख बच्चा, 2 साइन ए कॉस बी, देख 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 देख, 2 कर लिया। साइन ए को क्या माने थे? c प्लस डी बाई 2 लिख दो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और इसको क्या माने थे? b को देखो c माइनस डी बाई 2, साइन है ना, कॉस आ गया, कॉस c माइनस डी बाई 2। किसका फॉर्मूला बन रहा है सर? सर a को क्या माने थे तुम अभी? साइन c माने थे, मतलब इसके ऊपर जाओ ना, साइन c माने थे, और a प्लस बी को साइन c माने थे, और a माइनस बी को साइन डी। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खतरनाक आया है सर, बहुत ही खतरनाक आया है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आया है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब तुम्हारे लिए टास्क है कि साइन सी माइनस डी का भी पता करो, कॉस सी प्लस डी का भी पता करो, कॉस सी वह जो चारों हमने लिखाया तुमको, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। बहुत आराम से यही दिमाग लगाओगे, निकल जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। याद करने का भी हालांकि तो मैंने ट्रिक बता दिया है। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, हाफ एन आवर का वीडियो बना रहा हूँ, तो अगला जो पार्ट है, जैसे कि अगला पार्ट है, मैं बता दूं तुमको कि सर वो वाला चीज़ समझाइए ना, बहुत दिमाग खराब होता है। इसीलिए तो आए थे हम एक बार कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? सर प्लीज़ बता दीजिए। ये साइन 180 माइनस थीटा, सर ये कभी कभी साइन 300 निकालने आ जाता है सर, साइन 105 भी होता है क्या सर? ये 15 वगैरह, साइन 15 कॉस 15, सब ये सब तो नहीं हो पाता है सर, बहुत इरिटेशन होता है हमको। तो वही याद है 30 45 60 90, वही सब याद है सर। ये सब क्या होगा भाई? फिर से बोल रहा हूँ, इसी से सारा करवाऊंगा, कोई फालतू का इधर उधर नहीं। हाँ 2-3 ट्रिक बता दूंगा, अलग से भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर से सब कुछ इससे मैं करवा दूंगा। सारा का सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग जो हमारा पास टर्म्स है, इन फॉर्मूलों को यूज कभी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से करने वाले बच्चे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 भी आने वाला है, और उसमें और इंपॉर्टेंट बातें फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं, और फॉर्मूला होगा ये हमारा खतरनाक वाला, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।